और जी इसमें है, अच्छा मैं आपको बताती हुई चलूं कि हमारे लाइफ बॉय में क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊं। इसमें है 5 मजबूती जो अनियन और एलोवेरा जैसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बना है। अनियन की ताकत बिना स्मेल के, एक आम कंसर्न जो सीधा एड्रेस किया गया है। लाइफ बॉय शैम्पू सिर्फ क्लेंजिंग नहीं बल्कि बालों को रूट से टिप तक मजबूत बनाता है। ये उन खवातीन के लिए है जो चाहते हैं कि हमारे बाल देखने में सेहतमंद और मजबूत रहें, और ख़ासकर वो माएँ जो अपने लिए और अपनी बेटियों के लिए बेहतरीन घने और लंबे बाल चाहती हैं। जैसे कि मैं चाहती हूँ मेरे बाल बहुत घने रहे, मेरे बच्चों के भी जो कि ऑलरेडी हैं, और लाइफ बॉय ने ये वादा किया है कि वो माँ बेटियों के बालों को मजबूत करेगा। थोड़ा सा बाप भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है, और दैट्स ट्रू कि अगर गुस्सा भी चढ़ा हो माँ को, खुद ही डांट के, जैसे मारिया ने कहा कि थोड़ी देर बाद दिल को कुछ होने लग जाता है। तुम्हारा तो खैर बहुत जल्दी हो जाता है। नहीं मैम, लेकिन अपोलोजाइज का इंतजार करती हूँ। अपोलोजाइज होते ही फौरन क्योंकि मैं तैयार होती हूँ कि मुझसे हो मार दिया है मैंने, लेकिन इससे ज़्यादा मैं ज़्यादा दुखी होती हूँ। लेकिन बहुत स्ट्रांग बन रही होती हूँ कि नहीं मैंने सही मारा। अंदर से मैं आधे ज़्यादा मर चुकी होती हूँ सिर्फ ये सोच कि मैंने मारा क्यों। आपने कभी लगाई? नहीं वैसे नहीं, मतलब क्योंकि तो छोटे थे ना, उन बच्चों को यूं भी करो ना उनकी हो जाती है, पर वो बचपन में चलने में या कुछ तरह नॉट रियली नो फिजिकल टच अब्यूज का कोई क्या डिफरेंस देख रही हैं आप नई मदर्स में और अपने टाइम की मदर्स? आई विल बी ऑनेस्ट, मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। मुझे ऐसा लगा था हमारी जो जनरेशन है ये काफ़ी कुछ लर्न करेगी और जो बैरियर्स हैं बीच में वो ब्रेक करेगी। हम न्यू मदर्स नीड टू अंडरस्टैंड कि जो अभी की जनरेशन के पास बहुत एक्सपोजर है और ये बहुत तेज़ चल रहे हैं, इनकी दुनिया बहुत तेज़ भाग रही है। तो अगर आप लर्न नहीं करेंगे, जैसे जहाँ रापा कह रही थी, आप लोग अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। और सैडली मैंने बहुत सारा देखा है कि प्रेजेंट मदर्स और बच्चों में लिटरली वो एज गैप आ गया है जो हमारे दादा दादियों से होता था, विच इज़ वेरी सैड। क्या डिफरेंस देख रही हैं आप आजकल की मदर्स में? और देखो मदर तो डिफरेंस तो कोई नहीं होता, बेसिक डिफरेंस तो कोई नहीं होता। वो उतनी ही केयरिंग होती है, उतनी ही मोहब्बत का इजहार करती है। लेकिन जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि वो हालात जो हैं, पहले ज़माने में हालात इतनी जल्दी नहीं बदलते थे। आजकल के ज़माने में आज एक मोबाइल जो है ना, वो आप कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है, 2-3 महीने के बाद वो बिल्कुल ऑब्सोलीट हो जाएगा, वो फेंक दिया जाएगा। तो इसी तरह से रवैये, इसी तरह से परसेप्शंस, ये सब चीज़ें जो है ना बदलती जा रही हैं। तो हर माँ को, आजकल की माँ को बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता है कि किस तरह से, क्योंकि बच्चों के साथ जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो आप कम्युनिकेट उसी वक्त कर सकते हैं जब आप उनकी बात समझ सकें। अगर आप उनकी बात नहीं समझ रहे तो फिर आप उसको ना तो आपको मशवरा दे सकते हैं और ना कोई आप खुद कोई सेटिस्फेक्शन हो सकती है कि हाँ हमने अपने बच्चे को सही तरह से बिल्कुल ठीक जी। और मैं भी ये कहती हूँ कि आजकल जो मैं देखती हूँ, आजकल की माँ बहुत ज़्यादा समझदार भी हो गई है चीज़ों को देख के, और कि आजकल जिस तरह से वही लाइफ में जिस तरह होना चाहिए, और सोशल मीडिया ने भी माओ को भी थोड़ा अवेयर कर दिया और समझाया है कि किस तरह से बच्चों के साथ चलना है हमें साथ। बिल्कुल। अच्छा एक सवाल, ऐसी कौन सी चीज़ जो आपने अपनी मदर से सीखी और वो ट्रांसफ़र की आपने अपनी बेटी में? आई थिंक जो क्वालिटी ऑफ नर्चरिंग, बस हम नर्चरिंग वो मेरे अंदर ऑटोमेटिक अम्मी को ही देखा है और मुझे लगता है मेरी क्वालिटी ऑफ नर्चरिंग। आपने क्या ऐसा सीखा था अम्मी से जो आपने वो आदत अपने में भी रखी, और जो एक रूल हो ऐसा जो तलाश करना है और काम करना है, मेन चीज़ काम करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि अगर आपने पढ़ लिया है तो किसी पे एहसान किया, आपको काम के साथ साथ पढ़ना भी है। बिल्कुल जी। आपने अम्मी से क्या सीखा था जो आपने अपनी बेटी में ट्रांसफर? भाई हमारी अम्मा जो थी, शी वॉज ए वेरी प्रोग्रेसिव वूमन, बहुत तालीम याफ्ता भी थी, तो वो बच्चों को अच्छी तरह से समझती थी और माशरे को भी बहुत अच्छी तरह से समझती थी। हमने उनको देखा, उनसे देख के बहुत कुछ सीखा। लेकिन वो अक्सर ये कहा करती थी कि बेटा किसी भी सिचुएशन के अंदर किसी बहस में ना पड़ना, क्योंकि बहस जो है वो आपको कहीं लेकर नहीं जाती। सारे तमाम रिश्ते, तमाम नाते, तमाम दोस्तियाँ, जब बहस जो बिगड़ती है तो वो दुश्मनियों तक पहुंच जाती है बाज़ वक्त। तो उनका ये कहना था कि बेटा खामखा की बहस में कभी ना पड़ना। अगर तुम्हारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है किसी की समझ में नहीं आ रहा,
खामोश थैंक यू प्यार वेरी करते मच। आप अपना ख्याल है। रखें, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही एंड द सेम थिंग रब्ड ऑफ टू योर एग्जैक्टली। मैं अपने बच्चों से भी यही कहती हूँ कि भाई बेकार की बहस में, चाहे वो सड़क के ऊपर गाड़ी पार्क करने के लिए सिलसिला हो या किसी और बड़े आदमी से किसी से बहस करने का सिलसिला हो, बहस मत करो। ठीक, बहस करोगे तो इट विल लीड टू नथिंग। तो ये हमारी अम्मा कहा करती थी। जी, मेरी अम्मा ने हमेशा ही कहा कि हमेशा सच बोलना। अच्छा, तो मैं हमेशा और कभी झूठ बिला वजह का बोलो नहीं, हर बात हमें बताया करो। वजह हो तो बोल सकते। हाँ सही बात है। मैं अपनी बेटी को भी ये कहती हूँ कि हर चीज़ मुझसे ट्रांसपेरेंसी के साथ रखो। और माशाल्लाह से मेरी बड़ी वाली जो बेटी तो छोटी है अभी, लेकिन बड़ी माशाल्लाह से हर बात मुझे शेयर करती है, जो भी अच्छा बुरा है मम्मा मुझे गाइड करें, आप ये बताएं। तो मुझे ये अच्छा लगता है कि मेरी बच्ची भी उसी तरह से मुझे ट्रांसपेरेंट तरीके से बताती है जिस तरह से मैं अपनी माँ के साथ शेयर करती थी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैंने तो पर्सनालिटी वाली क्वालिटी बताई, तुमसे क्वालिटी पूछा था। अगर रूल वाली बात है ना, तो अम्मी एक चीज़ हमेशा कहती थी हमें कि कम्युनिकेट जरूर करना मुझसे, कोई भी चीज़ हो। अगर बोल के नहीं कर I tell सकते हो the ना, तो same. लिख के कर दो, बट करो जरूर। I tell the That's what I same. told my children.